जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। गोल्ड को देख रहा था तो गोल्ड काफ़ी टाइम से जो है ना वो स्लो हो रहा था। यहाँ पर ना अगर मैं देखूँ सेल साइड के ऊपर डिलीवरी बहुत स्लो थी और जो भी फेयर वैल्यू गैप होता था उसको मार्केट लेकर तो अपोजिट साइड पे जो ईआरएल है उसको ले लेती थी और ये जो फास्ट डिलीवरी है वो कंप्लीट करती थी। देन उसके बाद कंसोलिडेशन, देन उसके बाद फेयर वैल्यू गैप को टैप करती थी और मार्केट लो ले लेती थी। अब जब लास्ट टाइम ये लो लिया मार्केट ने तो मैं यहाँ पर H4 पे भी फेयर वैल्यू गैप देख रहा था। अच्छा, H4 के साथ फिर मैंने H1 को रिफाइन किया, H1 का फेयर वैल्यू गैप भी था। और देन M15 को अगर मैं देखूँ तो M15 का भी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर रिफाइन हो रहा था, जहाँ पर मार्केट ने एक दफ़ा शॉर्ट टर्म लो बनाया था। तो अब यहाँ से बहुत सारे ट्रेडर जो है वो इंटर हुआ होगा, लाजमी इंटर हुआ होगा। यहाँ पर अगर हम 1 मिनट के ऊपर भी आ जाएं तो इस जगह पर जब मार्केट ने टैप करके एक वन डायरेक्शन पे मूव दिया था, मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बताया कि यार आप इस तरीके का जो मूव है उससे अवॉइड करें। जब भी मार्केट किसी भी हाई टाइम फ्रेम के की लेवल पे हिट करके तेज़ी के साथ निकलती है ना, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं हाई टाइम फ्रेम का ये की लेवल है, फॉर एग्जांपल डे का लो है, H4 का लो है, कोई भी मार्केट तेजी के साथ आती है इस पे और आकर यहाँ से बाय जाने की आपको दिखाती है, चाहे वो किसी तरीके का भी प्राइस एक्शन हो आपको नजर आए, बुलिश प्राइस एक्शन है, स्पीड है मार्केट में, तो आप इसको अवॉइड करें। जब दोबारा मार्केट एक दफा शॉर्ट टर्म लो ले ले उसके बाद फिर आप इसमें इंटर हुआ करें, उसके बाद यहाँ से फिर आप इंटर हुआ करें। और फिर चाहे आप यहाँ लिक्विडिटी स्वैप के बाद आप को अगर इन्वर्जन मिल जाए, कोई भी पीडीआरए मिल जाए, आप यहाँ से जा सकते हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें यही कंडीशन हुई थी कि मार्केट पहले गई है यहाँ पे टैप करके, तो मैं इस जगह पर इसको वॉच कर रहा था कि मार्केट आ रही थी। इस जगह पर भी आप अगर देखें तो बहुत सारा ट्रेडर वो जो रैंडम बायर सेलर है, चाहे वो आईसीटी का ही क्यों ना हो, वो यहाँ से भी बाइंग जो है वो देख रहा होगा। बट मैंने इसका वेट किया प्रॉपर, इसको सेल साइड के ऊपर जो है वो लिक्विडिटी लेने के बाद बाय साइड के लिए मैं इसको देख रहा था। तो जब मार्केट ने ये सेल साइड लिक्विडिटी ली और यहाँ पर इन्वर्जन बनाया, ये इन्वर्जन बनाया, अब यहाँ से अगर मैं एंट्री लेता तो मेरा ना आरआर बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, एसएल बहुत बड़ा हो रहा था, बहुत बड़ा एसएल हो रहा था। यहाँ पे मेरे पास मतलब 130 पिप्स का एसएल हो रहा था। तो मैंने इसी के नीचे जो जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था इन्वर्जन वाला, उसका मैंने वेट किया कि मार्केट यहाँ पर आए। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आई मेरी यहाँ से एंट्री एग्जीक्यूट हो गई थी। ठीक है, मेरी यहाँ से एंट्री एग्जीक्यूट हो गई थी और यहाँ मैंने पहले एसएल रखा था इस जगह पर। ठीक है, यहाँ मैंने एसएल रखा, एंट्री मेरी इस जगह से एग्जीक्यूट हुई थी और यहाँ इस वाली कैंडल के ऊपर मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल आई जब यहाँ मार्केट ने इसका लो लिया और यहाँ पर जब मार्केट अप क्लोज हो गई थी ना इस जगह पर, तो यहाँ मुझे क्लियर हो गया था। देन उसके बाद अगर आप ये देखें लंच माइक्रो है, ये लंच माइक्रो है। अब जब मार्केट अप क्लोज हुई फिर यहाँ पर एक और जो मुझे एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस मिली अपनी ट्रेड को होल्ड करने की, यहाँ जब मार्केट ने इसको इन्वर्जन बनाया और इन्वर्जन बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, इसको अगर आप प्रॉपर देखेंगे, मार्केट ने दोबारा से फेयर वैल्यू गैप को रिबैलेंस किया, यहाँ अगेन लिक्विडिटी स्वेप्ट की इस कैंडल की और इस कैंडल के हाई के ऊपर अप क्लोजिंग दी और ऑर्डर ब्लॉक बनाया। यहाँ से मैंने एसएल ब्रेक इवन पे कर दिया था। टू बी ऑनेस्ट मैंने यहाँ पर एसएल जो है वो ब्रेक इवन पे कर दिया था और यहाँ से फिर मैंने अपनी ट्रेड को चलने दिया। ऑनवर्ड्स बाय साइड यहाँ मेरी ट्रेड का जो वो टीपी डन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ये अगर आप यहाँ पे देखें 8% जो है वो फेस 1 का क्लियर कर लिया हुआ है, जिसमें ये टारगेट था। और अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा भी ड्रा डाउन में नहीं गया और 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी कंप्लीट हो गए हुए थे। और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो सेकंड फेज है उसको भी क्लियर करेंगे। बाकी बिल्कुल छोटा सा ट्रेड का ब्रेकडाउन था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अल्लाह हाफिज़।